मुल्क भर में डेंगू का फैलाव तेज। पंजाब में 24 घंटों में 189 मरीज अस्पताल पहुंच गए। सिर्फ लाहौर में 139 केसेस सामने आए। रावलपिंडी में 24 केसेस रिपोर्ट, 2 की हालत तशवीशनाक। रावलपिंडी कैंट के इलाके डेंगू से ज्यादा मुतासिर। सिंध में 49 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला। कराची और मटियारी में डेंगू के ज्यादा केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू मरीजों की तादाद 2100 से तजावुज कर गई। 4 जाँ बहक हुए। कोरोना वायरस के बायस मुल्क में मजीद 29 अफराद इंतकाल कर गए। एनसीओसी के मुताबिक एक दिन में मजीद 955 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 24 घंटों के दौरान 44,557 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.14% रही। मुल्क में 2,644 अफराद की हालत अब भी तशवीशनाक। बैंकिंग कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानतों में 30 अक्टूबर तक तौसी। शहबाज शरीफ रोस्टरम पर आ गए। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एफआईए ने अखबारों में खबर लगवाई, मैंने उनको जवाब नहीं दिया। एफआईए ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शहबाज शरीफ का केस बड़ा है, ट्रांजैक्शन चेक कर रहे हैं। एफआईए ने अदालती दायरे इख्तियार पर सवाल उठा दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बैंकिंग कोर्ट को इस समाअत का इख्तियार नहीं, जिस पर अदालत ने वकला को आइंदा समाअत पर अदालत के दायरा इख्तियार पर दलाइल देने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ की असम्बली जाने के लिए लंबी तारीख देने की इस्तदा। अदालत ने रिमार्क्स किया कि लीगल कोर्ट में लीगल बात हो तो बेहतर है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके आफ्टर शॉक से लरस उठे। हरनाई, सिब्बी और गिरदुनवाह में जलजले के झटके, लोगों में शदीद खौफ हिरा। कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से निकल आए। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड की गई। मरकज सिब्बी से 82 किलोमीटर शिमाल मशरक में था। जलजला ज़दा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। चीनी और सऊदी क़यादत का भी जलजले पर इजहार अफसोस। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा वेंडी शर्मन की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए हर कोशिश के लिए पुरअज़्म है। अफगानिस्तान में मुश्तरका हुकूमत के लिए हर कोशिश की हिमायत करते हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का दोनों मुल्कों के दरमियान बामकसद राब्तों की ज़रूरत पर जोर। नायब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने अफगान सूरत हाल पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। गैर मुल्कियों के इनखला में पाकिस्तान के ताउन की खुसूसी तारीफ। इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम जारी रखने के अज़्म का भी इजहार। पाकिस्तान आकर बहुत खुशी हुई। पाकिस्तानी हुकाम की मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा करती हूँ। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा वेंडी शर्मन का दौरा पाकिस्तान के हवाले से बयान। कहा, पाकिस्तान और अमरीका के कई दिहाइयों से बेहतरीन ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान की जानिब से अफगान मुहाजिरीन को पनाह देने को सराहते हैं। मजीद कहा, अमरीका पाकिस्तान को मजीद 96 लाख कोरोना वैक्सीन फराहम करेगा। अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद अमरीकी वफ्द और तालिबान के सीनियर रहनुमाओं की पहली बैठक दोहा में। अमरीका और तालिबान के दरमियान 2 रोज़ा मुलाकातों का सिलसिला आज शुरू होगा। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा और इंटेलिजेंस कम्युनिटी के अफसरान शरीक होंगे। अमरीकियों के अफगानिस्तान से इनखला और सिक्योरिटी मामलात पर बातचीत होगी। अमरीकी हुकाम का कहना है कि हुकूमत तस्लीम कराने के लिए तालिबान को काम करना होगा। तर्जुमान तालिबान सुहेल शाहीन कहते हैं कि हम शराकतदारी के लिए तैयार हैं, सिलेक्शन के लिए नहीं। काबीना में अक़लियतों को शामिल किया जा चुका है, ख़वातीन को बाद में शामिल किया जाएगा। सिंध में CNG स्टेशंस को गैस की सप्लाई एक मरतबा फिर मुअत्तल। तर्जुमान सुई सदन के मुताबिक घरेलू और तिजारती सार्फिन को गैस की फराहमी यकीनी बनाने के लिए लोड मैनेजमेंट प्लान पर अमल किया जाएगा। सिंध के तमाम CNG स्टेशंस को 72 घंटे के लिए गैस की सप्लाई बंद। RLNG पर चलने वाले स्टेशंस, जनरल इंडस्ट्रीज को भी गैस की सप्लाई मुअत्तल रहेगी। समंदर में तेज लहरों के बाइस जहाज की आमद में ताखीर के बाइस लोड मैनेजमेंट का फैसला किया गया।
हुकूमत ने बिजली की कीमत में ₹1.95 का इजाफा कर दिया। इत्तलाक रवा माह बिजली के बिलों पर होगा। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में इजाफे का इत्तलाक कराची के अलावा तमाम सार्फिन पर होगा। अवाम पर 10 अरब से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। नोटिफिकेशन जारी। उधर IMF का हुकूमत से डू मोर का मुतालबा। बिजली की कीमत बढ़ाने के साथ इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के लिए भी मजीद इक़दामात का मुतालबा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का चौथा रोज़। मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में पाकिस्तान को नवंबर में अगली किस्त मिलने का इम्कान। बलोचिस्तान में सियासी हलचल। वजीर आला जाम कमाल का मुस्ताफी होने से साफ इनकार। BAP के नाराज अरकान का इजलास। तहरीक अदम एतमाद और नए वजीर आला के नाम पर मुशावरत। जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद 12 अक्टूबर को पेश करने का फैसला। शुरका का कहना था जाम कमाल को वक्त दिया कि इज्जत से मुस्ताफी हो जाएं, मगर वो नहीं गए। अब दमादम मस्त कलंदर होगा। महकमा खुराक पंजाब और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आमने सामने। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का मुतालबे पूरे न होने पर 12 अक्टूबर से मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। चेयरमैन फ्लोर मिल एसोसिएशन ताहिर मलिक का कहना है कि महकमा खुराक से कई बार मुज़ाकरात किए, सरकारी गंदम पॉलिसी पर इब्हाम है। 20 किलो आटे के थैले के रेट पर नजरसानी की जाए। ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून से 10 तराजी के केस का ड्रॉप सीन। मुतासरा खातून आयशा अकरम के बयान के बाद पुलिस ने खातून के साथी रैम्बो समेत 8 अफराद को हिरासत में ले लिया। मुल्जिमान तफ्तीश के लिए थाना लारी अड्डा से CIA मुंतकिल। DIG इन्वेस्टिगेशन को तहरीरी बयान में आयशा अकरम ने वाक़े का जिम्मेदार अपने साथी रैम्बो को ठहरा दिया। आयशा अकरम के मुताबिक ग्रेटर इकबाल पार्क जाने का प्लान रैम्बो ने बनाया। अपने साथी बादशाह के साथ मिलकर टिकटॉक गैंग चलाता है। उसने नाजेबा वीडियोस बना रखी थी। रैम्बो ने ब्लैकमेलिंग से 10 लाख रुपए लिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम की सर्विस में एक बार फिर खराबी। सार्फिन को एप्लीकेशन तक रसाई में शदीद मुश्किलात। फेसबुक इंतजामिया के मुताबिक कुछ सार्फिन को सोशल मीडिया ऐप तक रसाई में मुश्किलात पैदा हुई। एप्लीकेशन की मुकम्मल बहाली के लिए काम जारी है। बुलेटिन में आपको खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मैं हूं आयशा यूसुफ। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करते हैं। मुल्क भर में डेंगू का फैलाव तेज। पंजाब में 24 घंटों में 189 मरीज अस्पताल पहुंच गए। लाहौर में 139 केसेस सामने आए। रावलपिंडी में 24 केसेस रिपोर्ट। 2 की हालत तशवीशनाक। रावलपिंडी कैंट के इलाके डेंगू से ज्यादा मुतासिर हैं। कराची और मटियारी में भी डेंगू के ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो वहां भी डेंगू मरीजों की तादाद 2100 से तजावुज कर चुकी है। 4 अफराद वहां पर जाँ बहक हुए हैं। और रावलपिंडी में 24 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। यही सूरत हाल लाहौर की है और बाकी मुल्क के बाकी शहरों में भी डेंगू सर उठा रहा है और डेंगू बढ़ता जा रहा है और केसेस में बदतरीज इजाफा हो रहा है। 2100 से कुल तादाद मरीजों की तजावुज कर चुकी है। मुल्क भर में डेंगू का फैलाव तेज हो गया है। पंजाब हो, सिंध हो या खैबर पख्तूनख्वा, डेंगू के केसेस रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं। लाहौर में 139 केसेस सामने आए हैं। रावलपिंडी में 24 केसेस सामने आए हैं। कराची की बात की जाए तो वहां पर भी केसेस में इजाफा होता जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू मरीजों की तादाद 2100 से तजावुज कर गई है। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कौन हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन राना लाहौर से और रावलपिंडी से इदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, बताइएगा लाहौर में कितने केसेस सामने आए हैं और रोजाना की बुनियाद पर क्या शरह देखी जा रही है डेंगू केसेस की? जी बिल्कुल, पंजाब भर में रोज़ाना की बुनियाद पर देखा जाए तो डेंगू के जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, जिसमें लाहौर ख़ास तौर पर जो है उसकी शरह बहुत ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो लाहौर शहर में ही डेंगू के कंफर्म मरीज़ों की आ रही है। इसी तरह से जो मरीज़ हैं वो अब उनको सरकारी हॉस्पिटल्स में जगह जो है वो बिल्कुल भी नहीं मिल रही। वो लाहौर के किसी भी टीचिंग हॉस्पिटल में अगर एडमिट होने के लिए तशवीशनाक हालत में जाते हैं तो उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है वो रेफ़र कर दिया जाता है। इसी तरह से अगर हॉस्पिटल की हम सूरत हाल की बात करें तो सर्विसेज हॉस्पिटल, जिन्ना हॉस्पिटल और गंगाराम हॉस्पिटल में तो कोई बेड भी मौजूद नहीं है। इसी तरह से अगर म्यू हॉस्पिटल की बात करें तो 80 बेड जो है डेंगू के लिए मुख्तस किए गए थे। कल उन पर 60 कन्फर्म मरीज थे, लेकिन आज 12 का इजाफा होने के बाद 72 मरीज जो हैं वो इस वक्त कन्फर्म डेंगू के म्यू हॉस्पिटल में मौजूद हैं।
लेकिन वहाँ पर अगर कोई 102 बुखार वाला मरीज जाता है और उसका CBC टेस्ट किया जाता है तो उसको फिलफौर जो है वो डिस्चार्ज उसी वक्त कर दिया जाता है।